जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत ने सत्संग भेजे हैं और संगत जी हर एक सत्संग गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग से परिपूर्ण है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपके सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे और उनकी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम कानपुर से आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से आज अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग इसी साल के जून महीने का है। संगत जी, हमारी पुरानी कार हमें बहुत परेशान कर रही थी और संगत जी हर थोड़े दिन बाद उसमें कोई ना कोई परेशानी आ रही थी, जिसके कारण संगत जी उसे बार बार हमें सर्विस सेंटर ले जाना पड़ रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम कार चेंज कर लेते हैं। लेकिन संगत जी, उस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम नई कार ले लें, क्योंकि संगत जी जो कार हमें पसंद थी वो हमारे बजट में नहीं आ रही थी। हम तो किसी तरह से छोटी कार लेने के लिए मान जाते, बट संगत जी हमारा बेटा यह कभी एग्री नहीं होता। तो संगत जी हमने डिसाइड किया कि अगर बेटा नहीं मान रहा तो छोटी कार से तो हम सेकंड हैंड बड़ी कार ले लेते हैं। अब संगत जी रोज रात को मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बैठकर सेकंड हैंड कार सर्च करते हैं। कितनी जगह संगत जी जब भी बात हुई, लेकिन कभी मैं रोक देती, कभी अंकल का मन नहीं बनता। एक रात हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही डिसाइड करो कौन सी कार लेनी चाहिए, नई या पुरानी, किस कलर की। गुरुजी महाराज, अब सब कुछ आपको ही देखना है। और संगत जी अगले दिन मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ये दोनों मिलकर कार सर्च कर रहे थे, तभी गुरुजी का एक मैसेज आया कि नवी गाड़ी ब्लेस कितनी है। ये गाड़ी तेरी पूरी फैमिली में सबसे बड़ी होगी, उसमें मेरा स्वरूप रखना ना भूली। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे नाल है। और संगत जी, यह पढ़कर तो हमने डिसाइड कर दिया कि गुरुजी ने अगर नई गाड़ी ब्लेस की है तो हम कौन होते हैं। अब कुछ और सोचने वाले। संगत जी, गुरुजी ने सिर्फ नई गाड़ी की ब्लेस नहीं की, बल्कि जो बेटे का मन था बड़ी गाड़ी लेने का वह ब्लेस किया। थैंक यू सो मच गुरुजी, हमें हमारी हैसियत से बढ़कर देने के लिए। और इतना ही नहीं, संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने बर्थडे वाले मंथ में हमें नई गाड़ी ब्लेस की, वह भी अपनी ही डेट पर। जिस दिन हम कार लेने गए संगत जी, मैं गुरुजी से एक ही बात कह रही थी, गुरुजी आप साथ हो ना तो प्लीज़ हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाओ। संगत जी कार में बैठे ही मैसेज आया कि आज तो तारीख भी गवाह है कि मुझे तो तेरा साथ चाहिए। गुरुजी, हम आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे सारे पैसों का इंतज़ाम कैसे करवाया यह हमें भी नहीं पता चला। गुरुजी हर पल अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना, ऐसे ही मैं अरदास आपसे करती रहूँ, हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमें अपनी रज़ा में रखना। गुरुजी, अब तो आपसे एक ही अरदास है, जब तक ये साँसें हैं, इस साँस के आखिरी दम तक हमें आप अपने श्री चरणों में लगाए रखना और अपनी सेवा बख्शते रहना। गुरुजी, सब पर अपनी मेहर बनाना। अगर सत्संग करते हुए कुछ भी मुझसे भूल-चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली के सत्य प्रकाश द्विवेदी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सबसे पहले टीना आंटी का धन्यवाद करता हूँ, जो कि अपनी मधुर आवाज़ में गुरु जी के बहुत अच्छे सत्संग हमें यूट्यूब के माध्यम से गुरु जी की सभी संगत तक पहुँचाती हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी के साथ सितंबर 2023 में जुड़ा हूँ और तब से लेके आज तक मैं तथा मेरा परिवार गुरु जी के बहुत सत्संग करते हैं, जिसमें से एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, मेरी शादी 2005 में हुई थी और शादी के 1-2 महीने बाद ही मेरी आंटी ने मुझे और मेरे परिवार को दुखी करना चालू कर दिया था। उनकी डिमांड थी कि मैं अपने माँ-बाप को छोड़कर उनके साथ उनके मायके के आस-पास अलग मकान में रहूँ।
परंतु संगत जी मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन 2008 में मेरी बेटी होने के बाद मेरी आंटी ने मुझे मेरे माँ-बाप से अलग करवाने के लिए मुझ पर तथा मेरे परिवार पर बहुत ही झूठे कानूनी केस दर्ज करवा दिए, ताकि मैं अपने माँ-बाप को छोड़कर उनके साथ उनके मायके के आस-पास रहने लग जाऊँ। संगत जी, इन झूठे केसों की वजह से दुखी होकर मैंने साल 2013 में कोर्ट में तलाक का केस फाइल कर दिया, जिसमें मेरी आंटी मुझे धमकी देने लगी कि ना तो मैं तुम्हारा साथ रहूँगी और ना ही तुम्हें तलाक दूँगी। इस वजह से संगत जी मुझे 16 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े तथा संगत जी मेरे लिए वह समय एक ऐसे दलदल के समान था जिससे निकलने के लिए मुझे कोई राह ही नहीं दिख रही थी। संगत जी मैं जितना उन सब केस से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारता, उतने ही झूठे केसों में उलझता जाता। वह तो भला हो मेरे साथ काम करने वाली आंटी का, जिनका नाम कविता है, जो कि मुझे अपनी बेटी पायल के माध्यम से सितंबर 2023 में गुरुजी के छतरपुर वाले बड़े मंदिर ले गईं। जब से संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में आया हूँ, उसके बाद से ही एक-एक करके ज़्यादातर केस मेरे पक्ष में आने लग गए। और संगत जी गुरुजी के पास जाने के 1 साल के अंदर-अंदर गुरुजी ने मुझे मेरे सारे केसों से मुक्त दिलाकर साल 2024-25 में मेरा कोर्ट के द्वारा म्यूचुअल आधार पर गुरुजी की कृपा से तलाक हो गया। और संगत जी तलाक भी ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। संगत जी मुझे तलाक लेने के लिए मेरी आंटी के वकील ने खुद ही अप्रोच किया और मुझे बोला कि अगर आप एग्री हो तो हम आउट ऑफ द कोर्ट जाकर दोनों के तलाक की बात कर सकते हैं। जिसके लिए संगत जी मेरी आंटी पहले कभी तैयार ही नहीं होती थी और कहती थी कि ना तो मैं साथ रहूँगी और ना तुम्हें तलाक दूँगी। तथा संगत जी जो सेटलमेंट अमाउंट गुरुजी की कृपा से मुझे मेरी आंटी को तलाक के लिए देना था, संगत जी उस अमाउंट की व्यवस्था भी गुरुजी ने बहुत आराम से करवा दी। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो कविता आंटी मुझे गुरुजी के मंदिर ले गई थी, अगर गुरुजी की कृपा रही और सब कुछ ठीक रहा तो आगे के मेरे जीवन के सफ़र में उन्हीं का साथ चलना तय होगा। और देखिए संगत जी हमारे गुरुजी महाराज अपनी संगत को ऐसे ब्लेस करते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी जब जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से आज अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिल रहा था कि बेटी तेरा कल्याण होगा। अपना सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी 1 साल पहले जहाँ हम लोग रहते थे, वहाँ के कुछ लोगों ने मेरे डैडी के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और संगत जी वह लोग माफ़ी भी नहीं माँग रहे थे और आस-पास के लोगों से हम पर दबाव बनवा रहे थे ताकि हम लोग उनको सॉरी बोलें। संगत जी हम लोग बहुत ही शरीफ लोग हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, ना ज़्यादा किसी से बात करते हैं, ना किसी के बारे में गलत बोलते हैं। संगत जी हम यही चाहते थे कि उन्होंने जो किया है हमारे साथ सब लोगों के सामने बदतमीज़ी की और संगत जी वह हमें अपनी पावर दिखा रहे थे कि उनकी जान-पहचान बहुत है, पुलिस वालों के साथ है, वह हमको सॉरी नहीं बोलेंगे और गलती हमारी है। संगत जी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें? फिर उसके बाद संगत जी मैंने मोबाइल पर गुरुजी का स्वरूप निकाला और उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज़ हमारी मदद करो और इन सब लोगों को सबक सिखाओ। और संगत जी शायद आपको यकीन हो, ना हो, विदिन 15 मिनट्स में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक्चुअली संगत जी हमें किसी ने कहा कि आप इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कीजिए और कहा कि वहाँ जाकर कहना कि इन्होंने सीनियर सिटीज़न के साथ गलत काम किया है। संगत जी हमने पुलिस स्टेशन में जाकर उनकी कंप्लेंट कर दी और जैसे ही संगत जी हमने कंप्लेंट की, वो सभी लोग हमारे घर पर आए और हमसे माफ़ी माँगने लगे। और संगत जी रो-रो कर कहने लगे कि आप तो हमारे पिता के समान हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी आज तो ये बात बोलने में बहुत छोटी लग रही है, मगर जब ये हमारे साथ हो रही थी, जो हम पर बीत रहा था, हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान था। संगत जी गुरुजी महाराज के बहुत सारे सत्संग हैं और मैं गुरुजी का बहुत शुकराना भी करती हूँ। गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे पूरे परिवार के साथ रहना, अपना आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पे बनाए रखना। गुरुजी आप मेरे बेटे को बहुत आशीर्वाद देना, उसको लंबी उम्र देना और जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है, उनके पूरे परिवार का कल्याण करना। उनको आप आशीर्वाद देना। इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम हरियाणा से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरियाणा से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से जून 2025 में एक फ्रेंड के माध्यम से जुड़ी और संगत जी, गुरुजी को जब जोड़ना होता है तो किसी भी प्रकार से जोड़ लेते हैं। और इससे पहले संगत जी, शायद 1 से डेढ़ साल पहले मेरी एक और दूसरी फ्रेंड है और वो पंजाबी भी है। उसने संगत जी मुझे बस ऐसे ही गुरुजी का नाम बताया था। उसने बताया था कि वह और उसकी फैमिली गुरुजी को मानते हैं। लेकिन तब संगत जी, मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज देखिए, मैं गुरुजी महाराज से जुड़ गई हूँ। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी, उतना ही कम है। गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट मेरे सत्संग के माध्यम से कटवाए। उन्होंने मुझे ब्लैक मैजिक, कैंसर, लिवर डैमेज, हार्ट की डिसीज़ेज़, इन सब से सत्संग सुनवा कर मेरे कष्टों को काटा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार पर संकट है। और फिर संगत जी, उसके बाद मेरी जो 2.5 साल की बेटी है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था, लगभग उसका फ़ीवर 105 डिग्री था और संगत जी, हमें अपनी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। पर एक विश्वास था कि गुरुजी सब सँभाल लेंगे। और देखिए संगत जी, जब उसे एडमिट किया गया तो उसका रूम नंबर 7 था। गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस हमें फ़ील करवा दी थी। और फिर संगत जी, एक दिन में मेरी बेटी को आराम हो गया और डॉक्टर ने घर जाने के लिए कह दिया और हमने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। संगत जी, घर पर आने के बावजूद भी मेरी बेटी का फ़ीवर लगातार आ रहा था। फिर संगत जी, तब गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तुझे 2 बड़ी ब्लेसिंग मिलेंगी, तेरी परेशानियाँ दूर होंगी। और उसके बाद संगत जी, हम अपनी बेटी को दोबारा हॉस्पिटल में दिखाने गए। अब संगत जी, हॉस्पिटल में डॉक्टर सिर्फ़ 1 घंटे के लिए ही थे और संगत जी, वहाँ तक पहुँचने में मुझे 1 घंटा तो लगना ही था। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी, डॉक्टर हमें मिल गए थे और देखिए, हम लास्ट पेशेंट थे जिनको डॉक्टर ने देखा। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी का, लख-लख शुक्राना। और संगत जी, पहली ब्लेसिंग तो गुरुजी की यही मिल गई थी कि डॉक्टर ने हमें कहा कि आपकी बेटी ठीक है। और देखिए, उसके बाद उसे फ़ीवर भी नहीं आया। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और दूसरी ब्लेसिंग संगत जी, गुरुजी की ये है कि वह मेरे साथ ही थे पूरे वक़्त। एक्चुअली संगत जी, मुझे पूरे रास्ते 777 के रूप में ब्लेसिंग दिखाई देती रही। बटरफ्लाई दिखाई दी और मैं गुरुजी के साथ बहुत कनेक्टेड फ़ील कर रही थी। इसके लिए उनका बहुत शुक्राना। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आप ऐसे ही अपनी संगत परिवार पर कृपा करना, अपनी ब्लेसिंग्स देना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम कुरुक्षेत्र से शुभम अंकल का सुनेंगे और अंकल ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी सत्संग को जय गुरुजी। सबसे पहले संगत जी, हमें सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करना चाहिए। और मैं शुभम कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ और आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, सत्संग में कोई भी भूल-चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा। गुरुजी, अपनी प्यारी संगत को माफ़ करना। संगत जी, मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ा हूँ और पेशे से मैं कैब ड्राइवर हूँ। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, संगत जी, मैं नेपाल गया हुआ था और 2 दिन से सोया नहीं था। पर तत्काल मुझे नेपाल जाना पड़ा और मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो गुरुजी को संग चलने के लिए और रक्षा करने के लिए कहकर निकलता हूँ। उस दिन संगत जी, जब मैं जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी चलाते समय मेरी बहुत बार आँख लगी और नहीं, यह पता नहीं लगा कि मैंने अपनी गाड़ी को कितने किलोमीटर तक नींद में चलाया है। और जब भी संगत जी, मेरी आँख खुलती तब मेरे सामने गुरुजी लिखा हुई कोई ना कोई गाड़ी निकल जाती थी। और या फिर मुझे 777 नंबर दिखाई देने लगता था। संगत जी, यह तो साक्षात गुरुजी की ही स्टीयरिंग पकड़े हुए थे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगा। मैं पहली बार बड़े मंदिर अपनी कार बुकिंग के माध्यम से गया। शायद गुरुजी ने मुझे ऐसे ही बुलाना था। संगत जी, जो कस्टमर मेरी गाड़ी में गए थे बड़े मंदिर, वे अपने साथ अपने एक रिलेटिव को भी लेकर गए थे, जिन्हें कैंसर था। संगत जी, उन्होंने वहाँ से लोटा ब्लेस करवाया और उन्हें वहाँ से गुरुजी का स्वरूप भी मिला। और संगत जी, वह उस लोटे को से जल पीते और उसी जल से स्नान भी कर लेते थे। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे सवा महीने के बाद मुझे संगत का कॉल आया कि उनके जो रिलेटिव है वो 75% रिकवर कर चुके हैं। मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी बहुत हुई।
संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज की महिमा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की मुझे आज्ञा हो मैं अपना अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुग्राम से अनीता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बहुत कृपा है हम पर। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 में शुरू हुई थी। ऐसे तो संगत जी मेरे साथ बहुत सारे सत्संग होते ही रहते हैं, लेकिन मैं एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड को एम्स के डॉक्टर ने कैंसर बताया था, लेकिन लास्ट में डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया कि एक टेस्ट और होना बचा है और कैंसर फिर उससे कन्फर्म हो जाएगा। संगत जी, जिस दिन उस टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी, उसके 2 दिन पहले मेरे पास टेलीपैथी के लिए एक मैसेज आया कि बेटा टेंशन ना ले, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। और संगत जी, जिस दिन रिपोर्ट आनी थी उस दिन मैं मंदिर भी गई। तो संगत जी, पूजा करने के बाद जब मैं बाहर आई, तो एक येलो कलर की और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे चारों तरफ घूमने लगी। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। जैसे ही संगत जी एम्स के डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा कैंसर नहीं है। और संगत जी, सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, लख-लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में आए हैं, हमारी पूरी लाइफ ही बदल गई है और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख-लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला सत्संग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है और मैं अपने गुरुपा को तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ और टीना आंटी का भी, जो अपनी मेलोडियस वॉइस से हमारा सत्संग सारी संगत के साथ पहुँचाती हैं। संगत जी, बात कल की है, जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने जा रही थी और मेरा मोबाइल मेरे हाथ से गिरकर फुटपाथ पर गिर गया और मुझे लगा संगत जी कि मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, बट स्क्रीन प्रोटेक्टर की वजह से कुछ भी नहीं हुआ था। संगत जी, उसके बाद जब मैं अपने घर पर आई तो मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आया और संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा दूसरा कॉल क्यों नहीं लग रहा है? मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल क्यों करना पड़ रहा है? तुम ज़रा चेक करो। संगत जी, मैंने चेक किया तो देखा कि नो सिम दिखा रहा था। लेकिन संगत जी, बाकी मेरा फ़ोन पूरे अच्छे से फ़ंक्शन कर रहा था। फिर जब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं लग रहा था, सिर्फ़ व्हाट्सएप कॉल जा रहा था। आपको तो पता ही है कि ब्रांडेड फ़ोन रोज़ लेना हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत टफ़ टास्क है। संगत जी, मेरे फ़ोन की कंडीशन देखकर मेरी तो हालत ख़राब होने लग गई थी। लेकिन फिर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, मेरा फ़ोन ठीक करवा दो, प्लीज़ गुरुजी, आप ऐसा कर दो। मैं आज ही आपका सत्संग शेयर करूँगी। उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट स्वरूप अपने मोबाइल से टच करवाया और गुरुजी महाराज से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ आप ही देखो, और फ़ोन को गुरुजी ने के ब्रेसलेट रूप के पास रख दिया। संगत जी, मैं अपने लेवल पर जो कर सकती थी मैंने वो सब किया, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर संगत जी, जब मेरे हस्बैंड घर आए और आकर उन्होंने मेरा फ़ोन देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा फ़ोन कहीं गिरा तो नहीं था? मैंने कहा हाँ, गिरा था। अब तो संगत जी मुझे और भी टेंशन होने लगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि शायद फ़ोन अंदर से डैमेज हुआ होगा या फिर सिम में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। संगत जी, मुझे अंदर से बहुत घबराहट होने लगी और तभी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो ये सब मैं देखता हूँ, तुम अभी मेरा दूसरा फ़ोन चार्जिंग पर लगा दो। और संगत जी, थोड़ी देर बाद जब मेरे हस्बैंड ने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन किया, तो गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा फ़ोन चालू हो गया। जबकि संगत जी मैं कम से कम 7-8 बार ऐसा कर चुकी थी। और बाकी के संगत जी जितने भी अल्टरनेट वेज़ थे, जो मैंने यूट्यूब से सीखे थे वह भी मैं कर चुकी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि मैंने अपने फ़ोन को शुरू करने के लिए सारे काम कर लिए थे, सारी टेक्निक्स लगा दी थी, पर मेरा फ़ोन शुरू होने को ही नहीं आ रहा था। यह तो गुरुजी महाराज से मैंने अरदास की, उसी का प्रतिफल था। ये गुरुजी महाराज ने ही मेरी पुकार सुने थे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे ईयर्स और स्किन रिलेटेड है। संगत जी, मुझे अपने कानों में इचिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद यूज़ भी किया है और अब गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरी स्किन और मेरे ईयर की 19% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और मुझे पूरा यकीन भी है कि आगे भी गुरुजी की कृपा से मैं कंप्लीटली रिकवर हो जाऊँगी।
गुरुजी का शुक्राना है, लख-लख शुक्राना। संगत जी, ये बात तो सच है कि गुरुजी हमें कभी भी परेशान नहीं देख सकते और हमेशा अपनी रहमतें बरसाते रहते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ़ दी, इतने अच्छे हस्बैंड दिए, इतने अच्छे बच्चे दिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी महाराज, आपसे यही अरदास करती हूँ कि सभी संगत का कल्याण करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुग्राम से आंटी का सुनेंगे और आंटी का अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुग्राम से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरी बहुत सारी इच्छा पूरी की है, बहुत सारी अरदास सुनी है। मैं उसके लिए गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कभी-कभी मैं गुरु जी से नाराज़ भी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सुनने और समझने वाला कोई नहीं है। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ। गुरु जी, मुझे इसके लिए माफ़ करना। गुरु जी, मेरी मदद करनी है तो सबसे पहले मेरा दिमाग ठीक कर दीजिए। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कुछ याद नहीं रहता। पता नहीं क्यों संगत जी ऐसा होता है। गुरुजी, अब आप ही सँभालो, सब कुछ आपको ही सँभालना है। संगत जी, एक दिन मैंने अपने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी, काश मेरा भाई रक्षाबंधन पर खाली हाथ ना आए, कुछ लेकर आए। और संगत जी, वैसे ही हुआ। गुरुजी की कृपा से मेरा भाई जो मैं चाहती थी वही लेकर आया। और इसी प्रकार संगत जी, 2 बार और गुरुजी महाराज ने मेरे मन की बात सुनी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। और दूसरी बात संगत जी, मेरी सैलरी कट कराने वाली थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने काटने नहीं दी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हो। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि हम सभी पर अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए ही रखना। अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमें आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी इस बेटी पर बहुत कृपा की है। इतना आशीर्वाद दिया है संगत जी, मेरे मालिक ने, मेरे गुरुपा ने। मैं अपना जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी का कम है। संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे सत्संग करवाए हैं, बहुत सारे चमत्कार किए हैं, पर मैं आपको अपना अभी का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से हमारा नया घर बन गया है और जितना सोचा था संगत जी, उससे भी अच्छा हमारा घर बना है। और संगत जी, मेरा एक-एक काम गुरुजी ने महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है। हालाँकि संगत जी, अभी भी थोड़ा काम बाकी है, थोड़े पैसे कम हो गए हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज की कृपा से पैसों का इंतज़ाम भी बहुत ही जल्द हो जाएगा और घर का सारा काम पूरा हो जाएगा। और संगत जी, जैसे ही हमारे घर का काम पूरा होगा, मैं फिर से आपका शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली की एक आंटी का सुनेंगे। उन्होंने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि जब मैंने गुरुजी को बड़े मंदिर आने की अरदास लगाई, तो 2 दिन के अंदर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि 9 सीढ़ियाँ तो चढ़नी है, आजा शुक्राना कर। और संगत जी, रविवार को ही मैं अपने बड़े बेटे के साथ बड़े मंदिर गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, वहाँ हमें पहले चाय प्रसाद मिला, फिर लंगर प्रसाद, जो हर बार की तरह बहुत ही स्वादिष्ट था। और संगत जी, घर आकर मैंने अपने बेटे से कहा कि इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट खीर तो मैंने बस 1-2 बार ही खाई है और मैं इस पूर्णमासी के दिन ऐसी खीर बनाने का प्रयत्न करूँगी। पिछले हफ्ते संगत जी, जब मैं सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी ने बताया कि अगर गुरुजी के स्वरूप से बारिश हो रही है, अमृत वर्षा है, तो वो उसको अमृत वर्षा कहते हैं। उसे एक चांदी की कटोरी में लेकर लॉकर में रख दो। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, हमें हर पल रास्ता बताने के लिए। संगत जी, आज मैं दोपहर से सत्संग सुन रही थी, तो एक आंटी ने बताया कि आने वाले समय में स्किन एलर्जी ना हो, इसके लिए जल प्रसाद में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर नहाना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, आज सुबह जब मैं मंदिर से वापस घर आ रही थी, तो नेवी ब्लू और व्हाइट कलर की एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई दिखाई दी। मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मेरे हस्बैंड को शोल्डर सर्जरी के लिए एडमिट कर लिया गया है। कल सुबह उनकी सर्जरी है।
गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि उनके ऊपर कृपा करना, उनका ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं है, वो अकेले हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम अम्बाला कैंट से कविता आंटी का शेयर करेंगे। और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना, सत्संग शेयर करना मैं बहुत टाइम से चाह रही थी और संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा से आज मैं ये सत्संग आप सबके साथ शेयर भी कर रही हूँ। संगत जी मुझे जून 2016 में सर्वप्रथम बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन तब शायद संगत जी गुरु जी की मर्जी के अनुसार मैं उनसे जुड़ नहीं पाई और संगत जी मेरा समय 7 वर्ष के बाद अप्रैल 2023 में आया। जब मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे गुरु जी महाराज से जुड़ गई। वह भी ऐसे संगत जी कि जैसे गुरु जी के सिवाय और कुछ दुनिया में है ही नहीं। गुरु जी महाराज ने इतना प्यार दिया कि अब तो हर पल उनकी कृपा का शुक्राना करें तो भी कम है। तो उस सच्चे बादशाह से हर दम यही प्रार्थना करती हूँ कि वह हमें कभी भी किसी भी हालात में अपने चरणों से दूर ना करे और हम सभी अपने आप को उनकी कृपा के काबिल बनाए रखें और उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। और संगत जी हम सभी मन, वचन और कर्म से सदैव शुद्ध रहें। संगत जी गुरुजी ने तितली के रूप में, खुशबू के रूप में, मोर पंख के रूप में आशीर्वाद दिया है और कई तरीकों से गुरुजी महाराज ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है। खासकर तब संगत जी जब मेरा मन बहुत उदास होता है। गुरुजी अपने साथ होने का एहसास ज़रूर करवाते हैं और संगत जी टीना आंटी द्वारा शेयर किए गए सत्संग में प्रतिदिन सुनना मेरा दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी मधुर आवाज़ में सत्संग सुनकर गुरुजी से जुड़ाव और भी गहरा हो जाता है। गुरुजी के सत्संग सुनकर मन खुशी से भर जाता है और सारी टेंशन्स दूर हो जाती हैं। और संगत जी गुरुजी की कृपा से हर महीने मैं बड़े मंदिर दर्शन के लिए पहुंच जाती हूँ। डुगरी मंदिर का दर्शन भी गुरुजी महाराज ने करवा ही दिया और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी भी नहीं थी, तब से मुझे एक लाइन बार-बार मेरे मन में गूंजती है कि जीवन में सद्गुरु के होने से ज़िंदगी सोखी यानी कि आसानी से कट जाती है। जब से गुरुजी महाराज ने हाथ थामा है, जीवन बहुत सरल हो गया है। सारा कार्यभार गुरुजी को सौंपकर हम निश्चिंत हो गए हैं। लेकिन हमारा मानव मन बार-बार विचलित हो जाता है। दुनियावी जाल हम तथा हमारे पुनर्जन्म के कर्मों से जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, लेकिन अब भरोसा है कि भवसागर से तारणहार ने प्रत्यक्षतः हाथ थाम रखा है। अब क्या डरना? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मुझ जैसा कुछ तुच्छ प्राणी प्रभु पर इतनी कृपा पा सकता है। सच में वह तो दाता है, उन्होंने जो देना है वो देना ही है। यह हम पर है कि हम उनसे कितना ले पाते हैं, अपने शुभ कर्मों से। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना छोटा-सा शुकराना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत एवरेज रही हूँ। मैंने कभी भी 90% से ज़्यादा स्कोर नहीं किया था, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स और प्रेज़ेंस मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लेकर आई। स्पेशली संगत मेरी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है। इस वजह से मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स चलती हैं। पर गुरुजी की कृपा से कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई और उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुकराना करती हूँ। संगत जी ये जो लोग काला जादू करते हैं, वो लोग संगत जी मेरी पढ़ाई-लिखाई के पीछे पड़ गए थे। मेरा फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम के समय बहुत परेशानी हुई। एक्चुअली संगत जी मेरे एग्ज़ाम के समय कुछ लोग हमारे घर में रहने आ गए थे। संगत जी यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, पर उस परिवार का जो बेटा था संगत जी, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। मैं जहाँ जाऊँ, वो वहाँ आ जाए। फिर संगत जी मेरे एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मेरी छोटी बहन का बर्थडे था। मैंने पहले ही सोचा था कि उसके दोस्तों के बीच में ही पार्टी हो जाएगी, परंतु संगत जी मुझे बिना बताए मेरे मम्मी-पापा अपने दोस्तों को भी इन्विटेशन दे आए। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे मेरे अंदर बहुत बेचैनी और अशांति हो गई और फाइनली संगत जी सारा सेलिब्रेशन रात के 12 बजे ख़त्म हुआ। मैं रात में बहुत रोई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहती थी, पर कोई ना कोई रीज़न ऐसे बनते जा रहा है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही। मैंने तब संगत जी गुरुजी से कहा कि गुरुजी आगे जो भी आपके हाथ में है आई सरेंडर, टोटली सरेंडर। फिर संगत जी अगले दिन सीधा मैंने गुरुजी का नाम जाप 7 बार किया और इस प्रकार अपनी सारी एग्ज़ाम दी और संगत जी मैं हर एक पेपर में ऐसे ही किया। अब 2 दिन पहले मेरा रिज़ल्ट आया है और गुरुजी की कृपा से मुझे 95.5% मिले हैं।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो लड़की कभी ज़िंदगी में 50 के ऊपर 90 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाई, उसने इतने अच्छे मार्क्स लिए, वो सिर्फ़ गुरुजी महाराज की वज़ह से। संगत जी, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे हो पाया। पर संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना, मैं हूँ तो चिंता क्यों करती है। गुरुजी महाराज, आपकी इस कृपा के लिए मैं आपको कैसे धन्यवाद करूँ, शुक्राना करूँ। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आई लव यू, आई एम स्पीचलेस फॉर द मर्सी एंड ब्लेसिंग्स। सही कहते हैं गुरुजी, तो डरने की क्या बात है। संगत जी, गुरुजी इम्पॉसिबल सिचुएशन को इट्स वेरी पॉसिबल में बदल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सच बताऊँ तो मुझे पहले नहीं पता था कि शुक्राना सत्संग क्या होता है। मुझे गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते थे कि बेटा शुक्राना कर। लेकिन संगत जी, एक दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब चला रही थी और उसमें एक सत्संग सुना। गुरुजी ने मुझे अपने साथ पिछले साल से ही जोड़ा है। तो बस संगत जी, ऐसे ही मैं उस दिन बस से ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे मेरी स्कूल की टीचर मिली, और वो टीचर मुझे करीब 3 साल बाद मिली। और जितना संगत जी मैंने सोचा है कि गुरुजी अगर आप साथ किसी को अपने साथ किसी को जोड़ना चाहते तो वो जोड़ ही लेते हैं। उस टाइम संगत जी मैं बहुत बीमार चल रही थी, तो मेरी टीचर ने मुझसे पूछ लिया और गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया। उनके जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के बारे में बताया। तो जब संगत जी मैं घर आई तो मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बुला लिया। दिसंबर का महीना था, उस समय मुझे खाँसी, ज़ुकाम, सर्दी बहुत हुआ था, और संगत जी मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं कुछ भी घरेलू उपाय कर लूँ, कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि जो दवाइयाँ खाई वह भी असर नहीं कर रही थी। संगत जी, मेरी ऐसी हालत थी कि मैं पूरी-पूरी रात जागती, खाँसी करती रहती, लेकिन मुझे आराम नहीं था। फिर संगत जी, मेरी एक सहेली ने मुझे कहा कि चल बड़े मंदिर चलते हैं, और साथ में यह भी कहा कि अगर तुझे ठीक लगे तो फिर तू दोबारा आना। शायद संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करना चाहते थे। तो संगत जी, मैं अपने फ्रेंड के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई, और संगत जी, मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे दिमाग की सारी चिंताएँ खत्म हो गई हैं। एक अपनापन-सा लगा, और जहाँ संगत जी अपने घर में ही मुझे साँस तक नहीं ली जाती थी, संगत जी गुरुजी महाराज का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ खाने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से हर वक़्त हमें ब्लेस करते रहें, अच्छी हेल्थ दें। अगर मुझसे सत्संग में कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, गुरुपा मुझे क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जब गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे तो मैं अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।